SIR वोटर लिस्ट 2026 से जिन वोटर्स का नाम डिलीट किया गया है उन वोटर्स को कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं मिलेगी, उनके बैंक पासबुक डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल और बिहार से सबसे बड़ी खबर आ रही है आज की। जानते हैं खबर क्या है। वेलकम टू माय अदर वीडियो। इस तरह के नए नए अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पर लीजिए एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। जैसे कि आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में जब ममता बनर्जी की हुकूमत थी तो वहां पर औरतों को जो है लक्ष्मी भंडार के नाम से 1,500 रुपये मंथली दिए जाते हैं। जिस तरह से गृहलक्ष्मी स्कीम दी जाती है हमें यानी कर्नाटक के लोगों को, और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अब इस स्कीम को एक्सटेंड किया जा रहा है। इसका नाम तब्दील करके बदला कर जो है अन्नपूर्णा भंडार रख दिया गया है, और इससे जो है 1,500 रुपयों को 3,000 रुपये में कन्वर्ट किया गया है। अब वहां की महिलाओं को 3,000 रुपये महीना दिया जाएगा। ये तो एक अच्छी बात है, मगर यहाँ पर चौंका देने वाली बात यह है कि वहां के जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्टर हैं अग्निमित्रा पाल, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जिन लोगों का SIR वोटर लिस्ट 2026 से नाम डिलीट कर दिया गया है उन्हें गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम नहीं मिलेंगी, जैसे कि अन्नपूर्णा भंडार या लक्ष्मी भंडार, और उनके पासबुक भी जो है बैंक में डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। अब एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, शायद आपकी समझ में भी नहीं आएगी और पब्लिक के समझ में भी नहीं आएगी, और वो बात यह है कि जब ECI ने, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR अनाउंस किया था तो वहां पर खुले अल्फाज में उनके नोटिफिकेशन में यह बात थी कि सिटीजनशिप को लेकर और SIR वोटर डिलीशन को लेकर कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसका मुआवजा करें। सिटीजनशिप, शहरियत अलग चीज़ है और SIR में वोटर लिस्ट का जाना अलग चीज़ है। तो यहाँ पर एक सवाल यह है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हुआ है और आप उनसे गवर्नमेंट के तमाम स्कीम्स छीन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो यहाँ के सिटीजन नहीं है, वो यहाँ के शहरी नहीं है। तो यहाँ पर इस बात को लेकर कई सारे लोग एतराज जता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का वो स्टेटमेंट जहाँ पर उन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप को और SIR को आप मुआवजा ना करें, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। मगर अब जो ये किया जा रहा है इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी शहरी को, किसी सिटीजन को गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं दी जाती तो इसका मतलब है कि वो यहाँ का सिटीजन नहीं है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये बात ECI को जो है क्लियर करना पड़ेगा, ऐसा कई सारे लोग कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये नाइंसाफी हो रही है वहाँ के लोगों के साथ। इसके बारे में आपका कहना क्या है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी SIR में वोटर्स के नाम डिलीट हुए हैं 51 लाख, उन तमाम में शायद कितने औरतें हैं पता नहीं, उन तमाम औरतों की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, वो कैंसिल करने की बात ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्टर अग्निमित्रा पाल ने बताई है, वहाँ के मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कदम उठाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी अगर ऐसा हुआ। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि सिटीजनशिप का और वोटिंग लिस्ट नाम डिलीट होने का कुछ भी मुआवजा नहीं है, तो फिर ये क्या हो रहा है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर यही बताया गया है कि जिनका पेंडिंग है, जिनका डाउटफुल है, उन्हें ये स्कीम्स कंटिन्यू होगी। अगर उनका फिर से जो है डाउट क्लियर होकर वो फिर से SIR की वोटर लिस्ट में शामिल होते हैं तो फिर से उनकी गवर्नमेंट स्कीम कंटिन्यू होगी, इस तरह से बताया जा रहा है। बहरहाल क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका जवाब किसके पास नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी के पास नहीं है, और आगे क्या होने वाला है इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब की बार मत जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।